Hello students, I am Neha Chauhan, your English teacher. Today I will teach you chapter 6, The Wooden Bowl. एक लकड़ी की कटोरी. ठीक है. Okay, let's start reading. Once there was a little boy named Rohit. एक बार एक लड़का था जिसका नाम था रोहित. He was a kind and good boy. वो एक दयालु और अच्छा लड़का था. He loved his grandmother very much. वो अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी को बहुत प्यार करता था. रोहित लव्ड टू स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंड मदर. रोहित अपनी दादी के पास टाइम स्पेंड करना उसको बहुत अच्छा लगता था. सी टोल्ड हिम मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़. वो उसको बहुत दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करती थी. रोहित्स मदर वॉज ए गुड वुमेन. रोहित की माता अच्छी औरत थी. सी लव्ड हर हस्बैंड एंड हर सन वेरी मच. वो अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी. बट शी डिड नॉट केयर फॉर द ग्रैंड मदर. लेकिन वो दादी की बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी. शी समटाइम्स शाउटेड एट हर. वो कभी कभी उन पर चिल्लाती थी. वन डे ग्रैंड मदर्स हैंड शॉक वेरी मच. एक दिन दादी माँ के हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहे थे. मतलब जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो हाथ कँपाने लगते हैं, उस टाइप से. तो एज ए रिज़ल्ट द कप इन हर हैंड ड्रॉप डाउन. तो उसकी वजह से जो उनके हाथ में कप था वो गिर गया नीचे. देन रोहित्स मदर स्कॉल्डेड हर. तो उसकी जो माता थी, रोहित की मम्मी थी, वो उनको डांटने लगी, ग्रैंड मदर को. रोहित्स मदर वॉज वेरी एंग्री. वो बहुत गुस्सा थी. शी सैड. उन्होंने कहा, यू ओल्ड लेडी, यू हैव ब्रोकन द कप इंटू सो मैनी पीसेस. बूढ़ी औरत, तुमने कप को कई टुकड़ों में तोड़ दिया. यू आर नॉट फिट टू ईट फूड विद अस. तुम हमारे साथ खाने लायक नहीं हो. रोहित वॉज वेरी सैड टू सी हिज मदर्स बिहेवियर विद हिज ग्रैंड मदर. रोहित को बहुत दुख हुआ ये देखकर कि उनकी जो माता है उनका बिहेवियर बहुत बुरा है उनकी ग्रैंड मदर के लिए. पुअर ग्रैंड मदर, बेचारी दादी माँ. शी हैड टू गो एंड ईट फूड ऑल बाय हर सेल्फ इन द किचन. उन्हें अकेले ही किचन से खाना पड़ा. द ग्रैंड मदर डिड नॉट से एनीथिंग. ग्रैंड मदर ने कुछ भी नहीं कहा, वो कुछ भी नहीं बोली. बट हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स. लेकिन उनकी जो आँखें थीं वो आंसुओं से भरी हुई थीं. एज टाइम पास्ड, जैसे टाइम बीतता गया, द ग्रैंड मदर बिकम वीकर एंड वीकर. जो दादी माँ थी वो और ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई. वन नाइट, एक रात, हर हैंड सोक सो मच डैट शी ड्रॉप्ड हर बाउल ऑफ राइस. उनके हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, जिसकी वजह से उनके हाथ में जो चावल का कटोरा था वो गिर गया. द बाउल ब्रोक इंटू टिनी पीसेस एंड राइस फेल ऑल ओवर द फ्लोर. तो जो बाउल था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और जो राइस थे वो पूरे फर्श पर फैल गए. द ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज वेरी स्केयर्ड. जो बूढ़ी दादी माँ थी वो डर गई बहुत ज़्यादा. रोहित वॉज वेरी सैड व्हेन हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड द ओल्ड लेडी. रोहित बहुत ज़्यादा सैड हुआ जब उसने अपने पेरेंट्स को, दादी माँ को डांटते हुए देखा. यू हैव अगेन ब्रोकन दिस बाउल. तुमने दोबारा से इस बाउल तोड़ दिया. नो मोर डिशेज फॉर यू. तुम्हारे लिए अब कोई बर्तन नहीं है. सैड रोहित्स फादर. रोहित के फादर ने कहा. सी डिज़र्व टू ईट ओनली इन ए वुडन बाउल. ये सिर्फ लकड़ी की कटोरी में खाना ही डिज़र्व करती हैं, रोहित की मदर ने कहा. मतलब कि लकड़ी की कटोरी में खाने लायक हैं ये. रोहित्स फादर मेड ए वुडन बाउल एंड गेव इट टू द ग्रैंड मदर. रोहित के फादर ने एक वुडन बाउल बनाई, लकड़ी की कटोरी, और ग्रैंड मदर को दे दी. रोहित वॉज सैड टू सी हिज पेरेंट्स बिहेवियर. रोहित बहुत ज़्यादा दुखी था अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देखकर. बट ही केप्ट क्वाइट. लेकिन वो शांत रहा. एंड डिसाइडेड टू टीच ए लेसन टू हिज पेरेंट्स. और उसने निश्चय किया कि वो अपने पेरेंट्स को सबक सिखाएगा. वन डे रोहित टुक ए पीस ऑफ वुड एंड बिगेन टू कर्व इट. एक दिन रोहित ने लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको बनाना शुरू किया, मतलब काट के बनाना शुरू किया. रोहित्स पेरेंट्स केम एंड आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग रोहित. रोहित के पेरेंट्स आए और उन्होंने पूछा
तुम क्या कर रहे हो रोहित? तब रोहित ने कहा, आई एम ट्राइंग टू मेक ए ब्यूटीफुल वुडन बाउल, सैड रोहित। मैं एक सुंदर लकड़ी की बाउल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कटोरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज़ इट फॉर योर ग्रैंड मदर? क्या ये तुम्हारे ग्रैंड मदर के लिए, दादी माँ के लिए? आस्क्ड हिज मदर, उसकी मदर ने बोला। नो इट इज़ फॉर यू, नहीं ये आपके लिए है। वैन यू बिकम ओल्ड आई विल गिव इट टू यू, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं इसको आपको दूंगा। सैड रोहित, रोहित ने कहा। रोहित पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, रोहित के पेरेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। दे वर असेम्ड ऑफ वॉट दे हैड डन, उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे जो उन्होंने किया था उस पर। दे वेंट टू द ग्रैंड मदर एंड अपोलाइज्ड, वो दादी माँ के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। रोहित्स मदर टुक द ग्रैंड मदर टू द डाइनिंग रूम, रोहित की मदर दादी माँ को डाइनिंग रूम ले जाती हैं, डाइनिंग रूम पर। शी गेव हर फूड इन ए गुड प्लेट, और उनको एक अच्छी प्लेट में खाना देती हैं। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द ग्रैंड मदर वॉज नेवर लेफ्ट अलोन, उस दिन से दादी माँ कभी भी अकेली नहीं रही। रोहित वॉज हैप्पी फॉर हिज ग्रैंड मदर, रोहित बहुत ज़्यादा खुश था अपनी ग्रैंड मदर के लिए, अपनी दादी माँ के लिए। हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब आपको करनी है वोकैबुलरी अपनी नोटबुक में। फर्स्ट वर्ड है इंटरेस्टिंग, होल्डिंग द अटेंशन, यानी किसी चीज़ में दिलचस्पी। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प चीज़ कहते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिहेवियर, बिहेवियर होता है व्यवहार, मैनर। स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स डांटना, रिब्यूक। एपोलाइज्ड मीन्स होता है माफ़ी मांगना, फेल्ट सॉरी। ओके, ये है आपकी वोकैबुलरी, आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द लिटिल बॉय? रोहित, मोहित, अमित, क्या नेम था? रोहित। रोहित लव्ड टू स्पेंड टाइम विद हिज मदर, फादर, ग्रैंड मदर, उसे ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। वॉट डिड फादर मेड फॉर ग्रैंड मदर? फादर ने ग्रैंड मदर के लिए क्या बनाई थी? एक वुडन स्पून, वुडन प्लेट, वुडन बाउल, वुडन बाउल बनाई थी। हु टॉट पेरेंट्स लेसन? किसने पेरेंट्स को सबक सिखाया? ग्रैंड मदर, रोहित, ग्रैंड फादर। तो रोहित ने सिखाया था सबक। रोहित ने तो बनाई थी वुडन की बाउल कि आपके लिए बना रहा हूँ मैं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं इसमें खिलाया करूँगा आपको। अब करेंगे फ्लप्स। शी टोल्ड हिम मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरीज। रोहित्स मदर वॉज ए गुड वुमैन। One day, grandmother's hand shook, SHOOK. Her eyes were full of tears. Rohit made wooden bowl for his parents. ठीक है, बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।